आज है सोमवार और आज हम आपको दिखाते हैं हर सोमवार को एक डे आउट। तो आज भी है हमारे पास किसका डे आउट? अरे आप शामिल हो जाइए डे आउट में, आपको सब पता चलेगा कि हम किसका डे आउट दिखा रहे हैं। हाय, दिस इज़ पायल घोष और आज मैं सारा दिन SBS ओरिजिनल के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। क्या क्या करने वाली हूँ? खाना बनाने वाली हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू शो देम माई कलेक्शंस, माई बुक कलेक्शन, माई परफ्यूम कलेक्शंस एंड उनको मेरे घर दिखाने वाली हूँ। आप भी देखिए। मटर, गोभी, कैरेट, बीन्स, which is very healthy and very अभी winter season है, so these vegetables are very useful and very healthy। और मैंने राइस को ना पानी में भिगो के रखा है। अगर आप चाहो तो कभी पनीर भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर एंड और इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन यूज़ प्रॉन्स, बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक ये पक रहा है, जब तक ये बन रहा है, तब तक हम लोग बाकी की चीज़ें कर देते हैं ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हॉल। तो सी, सो दिस इज़ द डाइनिंग टेबल एंड these are the awards which I have won। सो दीज आर द मैगज़ीन कवर्स दैट आई हैव कम ऑन। इससे भी और भी ज़्यादा है, लेकिन अभी मैंने लास्ट जब कोलज बनाई थी तो इतना था, अभी और भी ज़्यादा हो गया है, वो भी लगाने वाली हूँ। जब मैं छोटी थी ना, आई वॉज ऑलवेज यूज टू ड्रीम व्हेन आई यूज्ड टू सी मलाइका एंड ऑल व्हेन आई वाज अ किड, सीइंग देम ऑन द कवर, आई वाज लिटरली यूज्ड टू गेट वेरी एंथुसियास्टिक एंड हाँ, बहुत खुश होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी काश मैं भी आ जाऊँ ऐसे कवर। ये मेरे पुराने तस्वीर है। ऑफ कोर्स इट्स बिन लाइक 6-7 साल हो गए इस पिक्चर को। सो आई विल शो यू मेरे परफ्यूम कलेक्शन। मुझे परफ्यूम्स बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे सारे फेवरेट परफ्यूम है, जैसे जिमी चू, डियोर, बर्बेरी, अरमानी, आई हैव ऑल। मैंने कुछ ही निकाल पाई आपके सामने, रजिस्टर्ड इन माई आई मीन परफ्यूम पार्लर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे few sunglasses glaze का collections। So these are my book collection। ये सब मेरे बुक्स हैं और मैं रविंद्रनाथ टैगोर की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ऋषि कपूर सर के साथ ही लॉन्च हुई थी ना पटेल की पंजाबी शादी में, तो ही बस ये मेरे फादर इन लॉ का रोल प्ले किए थे, तो उन्होंने तब ये बायोग्राफी लिखे थे, तो उस टाइम मेरा नाम भी मेंशन किया था यहाँ पे। उनके साथ जो भी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में लॉन्च हुए हैं उसमें से अमोंग ऑल आई वॉज द लास्ट। उनके बाद सो दिस इज़ पायल घोष, पटेल की पंजाबी शादी, फोर्थ कमिंग, तब रिलीज़ नहीं हुई थी, तब उनका बायोग्राफी आ गई।
ये मेरे बेडरूम का दूसरा कोना है जहाँ पे ये मेरे बैग्स के कलेक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो द पुलाव इज़ रेडी और टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बना है। तो मेरी फिल्म रेड जो अभी रिलीज़ पे है, अभी वो रिलीज़ होने वाली है, और माय नेक्स्ट फिल्म है शक द डाउट एंड बारबी द मर्डरर विच आई एम गोइंग टू शूट। बहुत जल्दी हम शूट शुरू करने वाले हैं। आई मीन लाइक आई रियली हैड अ गाला टाइम, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। जल्दी मिलते हैं। राम प्रिया की मेहंदी चढ़ रही थी और उस मेहंदी में आ गई मिसेस इंडिया या फिर कहें मदर इंडिया। वो भी गुपचुप तरीके से प्रिया के हाथ में कुछ रखकर चली भी गई और प्रिया के अलावा किसी को पता ही नहीं चला कि कोई आया भी था। अब वो तो मिस्टर इंडिया की तरह ना दिखने वाली मिसेस इंडिया ही हो सकती है या फिर मदर इंडिया। फाइनली राम और प्रिया की मेहंदी हो रही है। इस मेहंदी पर अंगूठी भी पहना दी है राम ने प्रिया को। सब बहुत खुश हैं और पीहू को देखिए, उसके तो पैर जमीन पर आज पड़ ही नहीं रहे हैं। अब इस फंक्शन में एक बात ऐसी हुई ना जो हमको और आपको किसी को भी हजम नहीं होगी। अब यहाँ पर इतने सारे लोग भी नहीं हैं कि कोई अपने सर पर पल्ला डालकर आए और प्रिया को टच करके निकल जाए, और इसका एहसास केवल प्रिया को हो और आसपास में जैसे किसी ने उस इंसान को देखा ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम कपूर की माँ की, जो लगता है मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन कर आई है। क्योंकि यहाँ पर मम्मी जी को आते हुए किसी ने नहीं देखा। जब मम्मी जी ने प्रिया के हाथ में ये चेन रखी तब प्रिया को लगा कि किसी ने तो मुझे छुआ। प्रिया पीछे मुड़ के देखी और उसने देख लिया कि कोई तो है। अब ऐसे कैसे मुलाकात होगी भाई? जासूस बहू प्रिया को ही पता चलना था, इसीलिए पता चला। अब देखिए शादी होने से पहले ही कैसे प्रिया जासूस बनकर ये पता लगाएगी कि आखिर मिस्टर इंडिया वाली ये औरत है कौन। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। नयनतारा बन गई दुल्हन, लेकिन किसके लिए? हाँ भाई, किसके लिए? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा ना, लेकिन इसका एक ही जवाब है, हीरोइन अगर दुल्हन बनती है तो हीरो के लिए। भले हीरो को खुद को पता नहीं है, लेकिन वो बनेगी दुल्हन हीरो की ही। शानी, कहाँ है तू? कहाँ गायब है सुबह से? अक्का वो सब छोड़ो, मोहित ने आलिया के साथ ब्रेकअप की। ये बात सम्राट को पता चल गई और अभी सम्राट बहुत गुस्से में। क्या? ऑस्ट्रेलिया? लेकिन शानी इतनी जल्दी? अभी जो कंडीशन है बहुत रिस्की है। तुम लोग जाओ, बस सेफली जाओ, अपना ध्यान रखना। चिंता मत करना, मैं सब संभालूंगी। थैंक यू अक्का, आई लव यू। आप मेरे साथ हो हमेशा। अपना ध्यान रखना।
मोहित कब से दूर है? देखते ही देखते देखिए इस शादी की घड़ी आ ही गई है। प्रिशा को देखिए, ओह माफ करना, हम तो भूल गए थे कि ये प्रिशा नहीं नयनतारा है। भले ही इसके नयन नक्श प्रिशा की तरह हो, लेकिन ये प्रिशा नहीं है। प्रिशा के रूप में इसने पुनर्जन्म लिया है, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। तो चलिए आप मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर इस समूह विवाह में शादी के कपड़ों में ये क्यों आई है नयनतारा, और उसके पीछे पीछे रुद्र यानी कि सम्राट क्यों चला आ रहा है। आखिर वो किसे ढूंढ रहा है, कि कोई तो बात है। अब देखिए, जहाँ तक हमें लगता है ना, बात ये है मोहित ने आलिया के साथ ब्रेकअप की, ये बात सम्राट को पता चल गई और अभी सम्राट बहुत गुस्से में। क्या? अभी जो कंडीशन है बहुत रिस्की है अक्का। It's okay. तुम लोग जाओ, बस सेफली जाओ, अपना ध्यान रखना। सम्राट की बहन का ब्रेकअप हो चुका है। सम्राट की बहन को जो लड़का प्यार करता था, वो अब नयनतारा की बहन को प्यार करने लगा है। इसी बात से बौखला गया है सम्राट, और वो यहाँ पर नयनतारा के पीछे पीछे ही आया है अब इस शादी में, जहाँ पर दूल्हा तो कोई और है, लेकिन क्या पता कि दूल्हे राजा सम्राट ही बनकर ना बैठ जाएं और किस्मत इन दोनों को फिर से पति पत्नी बना दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। धर्मपत्नी की प्रतीक्षा जो है वो अदालत पहुंच गई है। अदालत में उसके खिलाफ सारे सबूत हैं और रवि चुपचाप बैठा है, कुछ कर नहीं रहा। अरे यार, ऐसा होगा तो फिर बेचारी प्रतीक्षा तो फंस जाएगी ना, वो कैसे बन पाएगी धर्मपत्नी। कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता। बताओ क्यों मारा मेरी बेटी को? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी तू यही बता सकती है ना कि मेरी बेटी का खून कैसे किया और क्यों किया? बताओ क्यों मारा मेरी बेटी को? मिस्टर सचदेवा, आप अपने इमोशंस पे काबू रखिए, ये कोर्ट रूम है, आपका घर नहीं है। वो कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, पर हालात और वक्त उसका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि रवि भी खामोश है। प्रतीक्षा पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और वहाँ रवि लोगों से गप्पे लड़ाने में व्यस्त है। वैसे शो के हीरो ऐसे चुपचाप बैठे अच्छे नहीं लगते। फिलहाल रवि के हाथ बंधे हुए हैं, पर आगे जाके रवि कुछ न कुछ जरूर करेगा, तभी तो प्रतीक्षा और रवि की प्रेम कहानी शुरू होगी। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है खुद को प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं इनोसेंट हूँ, बट उनके पास काफ़ी प्रूफ आ चुके हैं। वो बार बार यही बोल रही है कि उसने नहीं किया बिकॉज शी इज़ इनोसेंट एंड बट कोई प्रूफ मतलब जो भी प्रूफ आ रहे हैं वो सब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। प्रतीक्षा को तो तब धक्का लगा जब मल्हार ने उसके खिलाफ गवाही दी, जबकि सच तो ये है कि मल्हार ही है जिसने प्रतीक्षा को गाड़ी चलाने कहा था। प्रतीक्षा को एक होप थी कि मल्हार आएंगे, कहीं ना कहीं बचाएंगे, बिकॉज मल्हार ने ही प्रतीक्षा को बोला था कि आप गाड़ी चला लीजिए, मैं पीछे बैठता हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव जो भी चीज़ें थी। बट अब मल्हार भी साथ नहीं दे रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए प्रतीक्षा बहुत रो रही है बिकॉज वो इनोसेंट है, वो प्रूफ नहीं कर पा रही है। एंड आई थिंक कोई भी इनोसेंट है वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो वो आई थिंक ऐसे ही बिहेव करेगा। प्रतीक्षा के लिए इस सच की लड़ाई काफी कठिन होने वाली है, क्योंकि कीर्ति का मर्डर केस कोई और नहीं बल्कि कीर्ति के पापा ही लड़ रहे हैं। कोर्ट में प्रतीक्षा के खिलाफ सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रही है। अब अगली पेशी में ही देखना होगा कि क्या प्रतीक्षा की प्रतीक्षा खत्म होगी और उसकी बेगुनाही साबित होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार के की पाखी बेचारी, वो रो रही है अपनी किस्मत पर, क्योंकि अब वो कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन फिर भी मन में जो शंका का कीड़ा है ना, वो जाता नहीं है। अब देखो, विराट के हाथ पर कुछ लगा है तो उसके मन में शंका आ गई, कहां से आया विराट? जिनके पास सब कुछ हो के भी कुछ नहीं होता,
समझता। और मैं कमाई नहीं कर सकती। पाखी अस्पताल से घर आ गई है। घर पर आते ही जब उसने अपने सामने विराट को देखा तो देखिए खुद की जिंदगी को कैसे कोस रही है। मुझे मेरी खुशी नहीं मिलती, मुझे इसी बात का दुख है। पहले उसे प्यार मिला लेकिन फिर उसका प्यार उससे छिन गया। शादी हुई किसी और से। जब रिश्ता बनाने की कोशिश की तो पति चल बसा। फिर विराट के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की जिसमें अब उससे भगवान ने माँ बनने का सुख ही छीन लिया। वो अपनी जिंदगी से हताश हो गई है। ये बहुत मैच्योर डिस्कशन होता है अब जाके विराट पाखी के बीच में, क्योंकि उसको पाखी को सब पता है कि विराट क्या सोचता है, क्या करता है। शी नोज हिम इनसाइड आउट। सो वो एक मैच्योर डिस्कशन है। वो ज़्यादा लड़के भी कहाँ जाएगी, रहना तो इसी घर में। जब पाखी ने जानना चाहा कि तुम इतनी रात को कहाँ गए थे और ये हाथ में निशान कैसा, तब ना चाहते हुए भी विराट को झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वो जानता है अगर उसने कह दिया कि वो सही से मिलने गया था तो पाखी की तबीयत दोबारा खराब ना हो जाए। ये तो विक्टिम का होगा जिसे मैं अभी बचाने गया था ना, उसी का लगा होगा। ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। विराट के करीब दोनों ही हैं, पाखी और सई। ऐसे में वो किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करे, वो खुद भी तो इंसान है। ये भगवान का भी अलग है। इन तीनों के साथ में ये कुछ अलग ही परीक्षा ले रहा है इस वक्त। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय, ये इमोशनल अत्याचार, इस इमोशनल अत्याचार के कारण ही सीरियल के किरदार ना एक के बाद एक फंसते ही जाते हैं। अब ये पंड्या परिवार में भी देखो कितना इमोशनल अत्याचार हो रहा है। अब बेचारे क्या करें, इमोशनल तो है ही, सबके सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और जहाँ इमोशन की बात आती है ना, कुछ लोग कमज़ोर हो ही जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। दिमाग हिल गया क्या तेरा? कितने घबरा गए थे हम लोग। चल वापस हॉस्पिटल चल। तेरा उसको छोड़ने को हॉस्पिटल चल। अरे भले मुझे अपने आप को बेचना भी पड़ेगा, तेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे आ जाएंगे। हम पंड्या निवास को गिरवी रख देंगे। अभी गिरवी रख देते, पैसे आने के बाद वापस छुड़वा लेंगे। बाप रे बाप, पंड्यास का ना एक के बाद एक इमोशनल ड्रामा जो शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। गौतम कह रहा है कि शिवा, तेरे इलाज के लिए मैं खुद को बेच दूंगा। भले मुझे अपने आप को बेचना भी पड़ेगा, तेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे आ जाएंगे। लेकिन जरा गौतम ये तो बताओ कि आपको खरीदेगा कौन? वहीं दूसरी ओर रावी का ये सजेशन है कि घर को गिरवी रख देते हैं, जो पैसे आएंगे उससे इलाज करेंगे शिवा का। कम समय में इतने सारे पैसे लाने का बस एक ही तरीका है, हम पंड्या निवास को गिरवी रख देंगे। जो पैसे आएंगे उससे शिवा का ट्रीटमेंट होगा, बाकी पैसे से हम नया काम शुरू करेंगे। शी इज राइट, अभी गिरवी रख देते, पैसे आने के बाद वापस छुड़वा लेंगे। अरे भाई रावी, घर गिरवी रखोगी तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वापस से घर छुड़ाने की रकम तुम्हारे पास मिल जाएगी? तो वहीं क्रिश अपना एक नया आइडिया लेकर आ गया है। घर भाग आया, उसने बोला कि 7-8 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, तुम इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो वो बेचारा इस चीज़ के लिए वहाँ से भाग आया। तो हम सब गुस्सा हो गया कि भाई हम कर लेंगे इंतज़ाम, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो बस उसी समझने और समझाने के चक्कर में हम कुछ भावुक हो गए, कुछ रोने लग गए, कुछ चिल्ला दिए एक दूसरे के ऊपर। पर अंत भला सब एक बात में मान गए कि हमें क्या करना, अब हमारा प्लान रेडी है। जिसे देखो एक नए आइडिया के साथ तैयार है। बड़ी मुश्किल से इस छुटकी के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का बंदोबस्त हुआ। अब शिवा के इलाज के लिए 8 लाख रुपए कहां से आएंगे? यही बात सुनकर तो शिवा अस्पताल से भाग निकला। अब मुश्किल में है ये पंड्यास। जरा शिवा की बेचारी हालत तो देखिए, मासूम से चेहरे पर ये चोट के निशान तो देखिए।
खैर अब हम जानते हैं कि ये पंड्याज है कि कुछ भी झोल झपाटा करके ये अपना उल्लू सीधा करवा ही लेंगे, फिर उसके लिए इस बार उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।